हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है 2 मीटर और ये प्लेन फैब्रिक भी लिया है हमने 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। लेंथ हमने इसकी ली है 13 इंचज़ की। यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का पार्ट, मैं ले रही हूँ 5.5 इंचज़। आर्म होल पे हम उतना ही लेंगे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जहाँ हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ आता है चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो इसका 4th पार्ट यानी 1/4 पार्ट करेंगे, क्योंकि कपड़े को भी हमने 4 फोल्ड किया है। प्लस 1 इंच हमने ऐड किया है स्विंग अलाउंस के लिए। मैंने यहाँ पे 8 इंचेस लिया हुआ है और हमारी जो पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ। हाफ इंच कम कर दिया मैंने और दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा आर्म होल का शेप दे देते हैं यहाँ पर। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस और इसकी लेंथ मैं लूँगी 3 इंचेस की। 3 इंच पे मार्क कर दिया है और राउंड में हम इसे शेप दे देते हैं। तो ये मार्किंग हो गई है हमारे टॉप के पार्ट की। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम इसे वापस से ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कटिंग करनी है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब इस लाइन को हम कट कर लेंगे, यहाँ से हम इसे अलग कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया है। तो हमारे 2 पार्ट हो गए हैं इस तरीके से। अब हमें इस पार्ट को नेट वाले फैब्रिक पे रख के सीधे ही कट कर लेना है। ये देखिए नेट फैब्रिक है, जिसके ऊपर इस पार्ट को मैं बिल्कुल ऐसे ही रख दूंगी और बिल्कुल इसी शेप और इसी साइज में बस इस पार्ट को नेट पार्ट से कट कर लीजिए। ये देखिए नेट फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब ये दोनों हमारे राइट पार्ट है, जिसके ऊपर इस नेट वाले पार्ट को मैं उल्टा रख के इस चौड़ाई में सिलाई कर दूंगी। इसी तरीके से ये भी राइट पार्ट है, जिसके ऊपर नेट को उल्टा करके हम यहाँ पर सिलाई करके इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब नेक बना लेते हैं। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर नेट की हमने एक स्ट्रिप कट की है, बिल्कुल नेक के शेप की ही। उसे रख के सिलाई कर देंगे। इसी तरह से इस तरफ भी राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे इस तरीके से और पूरे में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने पूरे नेक में सिलाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके बैक साइड पे सिलाई कर देंगे पूरे नेक में, और इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी सिलाई लगा के डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए नेक को हमने बना लिया है। अब बिल्कुल इसी मेथड से हम आर्म होल भी बना देंगे। राइट साइड पे स्ट्रिप को रखेंगे और फिर उसे बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से नेक बनाया था उस मेथड से चारों आर्म होल बना दीजिए। देखिए नेक और आर्म होल दोनों हमने बना दिए हैं। बॉटम के पार्ट में हमें 2 लेयर करनी है। ये हमारी सबसे छोटी लेयर है, जिसके लिए भी मैंने 2 नेट के पीसेस लिए हुए हैं। चलिए अब इसकी लेंथ और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोनों पार्ट की लेंथ और चौड़ाई हमने ली है। लेंथ ली है 16 इंचेस की और चौड़ाई हमने ली है 38 इंचेस की। इस तरीके से बॉटम में लेयर को बनाने के लिए नेट के हमने 2 पार्ट लिए हुए हैं। हमें नीचे यहाँ पर एक बेल्ट अटैच करना है, जिसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। चौड़ाई हमने बिल्कुल सेम रखी है। लेंथ इसकी हमने ली है 6 इंचेस की। अब हम इसे एक फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे यहाँ पर रख देंगे और सिलाई कर देंगे, ताकि जब ये इस तरीके से टर्न हो तो ये बेल्ट इस पे अटैच हो जाए। तो बस अब इसे, ये राइट साइड ही है हमारा, जिसके ऊपर इस बेल्ट को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर दीजिए और फिर इसे हम टर्न करेंगे तो बेल्ट हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी इस तरीके का बेल्ट बॉटम में अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम हमारी जो छोटी लेयर है उस पर इसी तरीके का बेल्ट अटैच कर लेंगे।
अब बनाते हैं बॉटम में हमारी जो बड़ी लेयर है उसको। बॉटम के पार्ट में जो हमारी सेकेंड लेयर है उसके लिए भी हमने नेट फैब्रिक लिया है। 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। चौड़ाई दोनों की ली है हमने 38 इंचेस की, जितनी हमने हमारी छोटी लेयर ली थी उतनी ही। लेंथ हमने ली है 26 इंचेस की। इस तरीके के हमने 2 पार्ट लिए हुए हैं। बैक का पार्ट में हमें कोई मेजरमेंट कुछ भी नहीं करना है। फ्रंट के पार्ट में हमें जो मार्किंग करनी है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमें हाई लो करना है फ्रंट में, जिसके लिए ये मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से 7 इंचेस पे मैं एक मार्क करूँगी और इस तरीके से ये हम शेप दे देंगे। ध्यान रखिए यहाँ की लेंथ हमें नहीं बदलनी है, हम सिर्फ आगे का इस तरीके से हाई लो का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको मेजरमेंट अच्छे से दिखे। ध्यान रखिए यहाँ से हमने 7 इंचेस लिया हुआ है। यहाँ से हमें बिल्कुल कोई कट नहीं देना है। थोड़ा आगे चल के हम इसको हल्की सी गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो ये पार्ट बना है हमारा फ्रंट का सबसे बड़ी वाली लेयर। अब हमें इसमें भी इस बेल्ट को अटैच करना है। तो 6 इंचेस का मैंने जैसे छोटी लेयर के लिए बेल्ट लिया था, इसमें भी वैसे ही बेल्ट लिया है और अब हम इस बॉर्डर में इस बेल्ट को वैसे ही अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से ये हमारी सबसे बड़ी लेयर है बैक की, उसमें भी हम इस तरीके के 6 इंच की लेंथ वाली स्ट्रिप लेंगे और इस तरीके से अटैच कर लेंगे जैसे हमने छोटी लेयर में किया था। इसी तरीके से इसमें भी हम स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। ये देखिए बॉटम में फ्रंट पार्ट में भी हमने इस तरीके से स्ट्रिप को लगा दिया है। देखिए बॉटम में भी हमने बैक साइड पे इस तरीके की स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। देखिए बॉटम में हमें बेस का फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो ये जो ऑलरेडी पार्ट हमने बना दिया है टॉप का, उसे मैंने रखा है। अब जहाँ हमारा दोनों टाइप हमने फोल्डेड रखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ से पूरे लेंथ में क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है। इसे अब हम कट कर लेंगे। तो ये बनेगा बॉटम में हमारा बेस का पार्ट। तो देखिए ये है हमारा बॉटम में बेस का पार्ट। 2 पार्ट बनाए हैं हमने, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये बनेगा हमारा बॉटम में बेस का पार्ट। हम बॉटम की पार्ट को बनाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का बड़ी लेयर है, राइट साइड है हमारी, जिसके ऊपर दूसरी हमने जो छोटी लेयर बनाई थी वो भी हम इसी तरीके से रखेंगे राइट साइड पर ही। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें बड़े नंबरों की सिलाई लगा देंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। तो सबसे बड़े नंबरों की जो सिलाई लगती है उससे हम सिलाई कर देंगे। ये बनेगा हमारा बॉटम में फ्रंट का पार्ट। इसी तरीके से ये है बॉटम में हमारा बैक का पार्ट। ये भी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो छोटी लेयर बनाई थी उसको भी राइट साइड पर ही रखेंगे और ये जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें बड़े नंबरों की सिलाई कर देंगे ताकि हम गैदरिंग कर सकें। ये देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर दी है। अब ये एंड में जो हमारा धागा है उसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इस तरीके से इसको खींचते जाएंगे ताकि हमारी गैदरिंग बनती जाए। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी टॉप का पार्ट है और इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए गैदरिंग हमने कर दी है और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारी टॉप का पार्ट है। अब हम इस नेट को बेस फैब्रिक के साथ सबसे पहले जॉइन कर लेते हैं। तो ये मैंने बेस का फैब्रिक रखा है, ये मेरा राइट साइड है, जिसके ऊपर ये जो हमने ऑलरेडी पार्ट बनाया है उसे भी राइट साइड पे ही रखेंगे। और अब इस पूरी सिलाई में अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई करके इसे फिक्स कर देंगे। तो हमने नेट फैब्रिक को और बेस फैब्रिक को जॉइन कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर टॉप का पार्ट हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसे भी पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे। तो टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी हम टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन कर लेंगे। ये देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर एक इस तरीके का बेल्ट अटैच करना है।
मैंने सिंपल बेल्ट के ऊपर पर्ल्स को सिलाई लगा दी है, तो मेरा बेल्ट तैयार हो गया, जिसे मैं इस तरीके से यहाँ पर ये जो मेरी जॉइनिंग है वहाँ पर अटैच कर लूँगी। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के शोल्डर फिटिंग कर दीजिए। यहाँ पर इस तरफ भी हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से आर्म होल मिला के पूरी लेंथ में भी हम सिलाई कर देंगे। दोनों तरफ आर्म होल को मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें यहाँ पर पैटर्न करनी है, तो उसके लिए देखिए हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो ये पार्ट हमारा है 11 इंचेस, ये हमारा 12 इंचेस है, पीछे भी 12 है, मतलब 24 इंचेस, प्लस हमें यहाँ पर 4 इंचेस बाहर निकालना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरीके से हम उसकी मेजरमेंट लेंगे कि हम यहाँ पर 4 इंचेस बाहर भी निकालें और बैक साइड में भी हमारा बेल्ट जाए। तो इस हिसाब से हमें इसमें बेल्ट बनाना है। तो नेक के पास हमें जो पैटर्न करनी है उसके लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है। इसकी जो पूरी चौड़ाई है मैंने ली है 32 इंचेस की। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको एक फोल्ड किया हुआ है बस। अब हम यहाँ पर पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देंगे और फिर इसे ये ओपन पार्ट से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर दी है। अब ये हमारा ओपन पार्ट है, वहाँ से हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे पूरी स्ट्रिप को। तो देखिए इसे हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमारे जो ये कॉर्नर्स है उसको हम अंदर की तरफ डाल देंगे और सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी इन दोनों पार्ट्स को अंदर की तरफ डाल देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये पूरे में हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो बेल्ट बन गया है हमारा। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बैक साइड है वहाँ पर हमारी मार्क करेंगे। तो देखिए ये पूरी हमारी चौड़ाई जो है वो है 12 इंचेस की, जिसका हाफ होता है 6। तो ये मैंने मिडल में मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद 3 to 4 इंच जितना आप अपने हिसाब से यहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद इस पॉइंट को वापस बैक में इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे इसको। ये इस तरीके का बेल्ट हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सिलाई हम ये वाले पॉइंट पे करेंगे। अच्छे से मिला के सिलाई कर दीजिए। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।